D2T स्टूडेंट के लिए क्लास है, जो D2TT नहीं हो वो लोग रिमूव हो जाए, जो लैटरल में नहीं हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम लोग ब्रिक मेसोनरी जब हो रहा था तुम लोग प्रेजेंट थे, जब रेगुलर ब्रिक मेसोनरी नहीं? अच्छा, ओके। इसको हम शॉर्ट में बता देते हैं, तुम लोग बाद में नोट्स वगैरह पढ़ लेना, हम शॉर्ट में बता दे रहा है जैसे याद रहे। तो देखो हम लोग का जो ब्रिक का जो मैन्युफैक्चरिंग भी करना पड़ता है, तो उसका क्या क्या स्टेप्स है, जो फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिक का कौन कौन सा प्रोसेस में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो फास्ट होता है मेरा जो है प्रिपरेशन ऑफ द क्ले, इसको भी ए भी बोल सकते हो और इसको ए भी बोल सकते हो। फर्स्ट जो है सिलेक्शन ऑफ साइट, सिलेक्शन ऑफ साइट,
अच्छा, कुछ आइडिया है किसी को, मतलब कैसे करते हैं हम लोग ब्रिक का प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग कैसे प्रोसेस में होता है, कुछ आइडिया है तो बताओ, कुछ भी। हाँ, तो हम लोग क्ले में कौन सा वाला क्ले को हम लोग यूज करते हैं? तो तो सिलेक्शन ऑफ द, हम लोग पहले साइट को सिलेक्शन करेंगे, जिस साइट में हम लोगों को, जिस मिट्टी से पहले हम लोगों को ब्रिक बनाना है, तो उस मिट्टी कौन सा जाएगा में है, पहले हम लोग सिलेक्शन करेंगे जो कौन सा साइट का मिट्टी से हम लोगों का अच्छा ब्रिक बनेगा। तो उसके बाद सेकंड क्या करते हैं, सेकंड हम लोग करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द अर्थ ब्रिक। एक मिनट। तो हम लोग को मिट्टी जो है उसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो सेकंड जो स्टेप्स होता है, सेकंड स्टेप्स बताते हैं, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अर्थ ब्रिक। इसका भी बहुत सारा स्टेप्स होता है, जो प्रिपरेशन ऑफ द अर्थ ब्रिक से सेकंड जो है, इसका भी बहुत सारा स्टेप्स होता है, हमने शॉर्ट में बता रहा है। फर्स्ट क्या होता है इसमें, अनसॉइलिंग, इसको हम लोग बोलते हैं अनसॉइलिंग। तो अनसॉइलिंग में क्या होता है, जो हम लोगों का जो मिट्टी है उसका ऊपर वाले लेयर में क्या रहता है, बताओ, घास वगैरह, ग्रेस, ट्री, ये सब रहता है प्रेजेंट, पत्थर वगैरह भी प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अनसॉइलिंग वाले प्रोसेस में हम लोग 100 mm से लेके 150 mm इतना लेयर तक हम लोग मिट्टी को निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। कितना रिमूव करते हैं, 100 mm से 150 mm किंबा 200 mm तक हम लोग रिमूव कर देते हैं इस मिट्टी का फर्स्ट वाला जो लेयर है। उसके बाद सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सकावेशन करते हैं। क्या होता है, एक्सकावेशन। तो एक्सकवेशन प्रोसेस में हम लोग उसको डिगिंग करते हैं, उसका अंदर वाले जो मिट्टी, तो एक्सकवेशन प्रोसेस से हम लोग मिट्टी को निकालते हैं डिगिंग के बाद। तो थर्ड जो प्रोसेस होता है वो होता है वेदरिंग, वेदरिंग एंड द क्लीनिंग प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, तो हम लोग को जो एक्सकवेशन के बाद उसको हम लोग को क्लीनिंग भी करना पड़ता है, क्लीनिंग करेंगे ना उसको, जैसे उसके अंदर कोई पत्थर वगैरह प्रेजेंट ना हो, उसके अंदर कुछ अदर्स मटेरियल्स वगैरह इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ना हो, तो उस वजह से हम लोग उसको क्लीनिंग करते हैं। तो क्लीनिंग के बाद क्या आता है, क्लीनिंग के बाद आता है ब्लेंडिंग। तो जब हम लोग को जो मिट्टी मिला, ब्लेंडिंग में हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट। तो जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होता है, पिछले क्लास में बताए थे ब्रिक का, जैसे सिलिका हो गया, एलुमिना हो गया, लाइम हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, ये सब हम लोग मिट्टी के साथ इंग्रेडिएंट्स को एक स्पेसिफिक लेयर पे मिलाते हैं। तो वो क्या कर होता है, जो स्प्रेड करते थे रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स ओवर द सरफेस ऑफ द सॉइल। ठीक है, ब्लेंडिंग में हम लोग को जितना इंग्रेडिएंट्स होता है जिसमें रिक्वायर्ड है जिस इंग्रेडिएंट्स का, तो उसको हम लोग सरफेस ऑफ सॉइल के साथ स्प्रेड कर देते हैं। उसके बाद जो लास्ट जो प्रोसेस आता है उसको हम लोग बोलते हैं नीडिंग, बोला जाता है, क्या बोलते हैं, नीड। तो इस प्रोसेस क्या होता है, बताओ कोई, क्या होता है इस प्रोसेस। हाँ, तो हमारे पास जो सॉइल मिला, सारा कुछ इंग्रेडिएंट मिक्स करने के बाद उसका एक पेस्ट बनाना है। तो उस पेस्ट बनाने के लिए हम लोग को क्या जरूरत है, वाटर का जरूरत है। तो उसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, मेक द पेस्ट वाटर, वाटर के साथ मिला के हम लोग एक पेस्ट बनाते हैं। कोई आया है, तो तुम लोग ना अटेंडेंस लेके रखना, हमको लास्ट में मैसेज कर देना, कोई भी, कोई एक्टर, ओमकार किंबा कोई भी हो, ठीक है।
तो उसके बाद नेक्स्ट ये वो तो हो गया तुम्हारा कैसे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ द क्ले, क्ले का कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, मोल्ड बनाना है लोगों को, मिट्टी मिला। तो जो हम लोगों को मिट्टी मिला, देखो यहाँ पे नीडिंग होता है, कोई लेक का थ्रू भी नीडिंग कर सकता है, तो मशीन का भी थ्रू नीडिंग कर सकता है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या प्रोसेस आता है, मोल्डिंग। तो मोल्डिंग में क्या होता है, हम्म, तो मोल्डिंग हम लोग पहले जानेंगे। प्रोसेस होता है मोल्डिंग, मोल्डिंग ऑफ द क्ले फॉर द ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो मोल्ड ऑफ द ब्रिक जो होता है, जो ब्रिक का जो साइज है, ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लिख देते हैं, जो साइज ऑफ द मोल्ड, साइज ऑफ द मोल्ड ग्रेटर देन होता है ब्रिक साइज बाय 1 सेंटीमीटर इन ईच डायमेंशन। ब्रिक साइज, क्योंकि हम लोग का जो ब्रिक साइज है उससे 1 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा होता है ना उसका मोल्ड का साइज, तो साइज का तो नहीं लेते, तो इसलिए इन ईच डायमेंशन। तो ये जो मोल्डिंग होता है, मोल्डिंग कितना टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स होता है। एक होता है हैंड मोल्डिंग, हैंड मोल्डिंग, और एक कौन सा होगा, मशीन मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग। तो हैंड मोल्डिंग में क्या होता है और मशीन मोल्डिंग में, जनरली हम लोग हैंड मोल्डिंग का यूज करते हैं जहाँ पे बहुत स्मॉल स्केल का हम लोगों को बनाना है, तो उसका हिसाब से वहाँ पे हैंड मोल्डिंग का यूज होता है। जहाँ पे लार्ज स्केल का हम लोगों को मोल्ड करना है तो उसमें हम लोग मशीन मोल्डिंग का यूज करते हैं। तो हैंड मोल्डिंग जो है, ये जो हैंड मोल्डिंग भी 2 टाइप्स होता है। कौन कौन सा टाइप्स होता है जो हैंड मोल्डिंग, बोलो, कौन कौन सा टाइप्स होता है, ग्राउंड मोल्डिंग, ग्राउंड मोल्डिंग एंड टेबल मोल्डिंग, 2 टाइप्स होता है। जो हैंड मोल्डिंग होता है उसका 2 टाइप्स होता है, एक होता है ग्राउंड मोल्डिंग, ग्राउंड मोल्डिंग, और एक होता है टेबल मोल्डिंग। देखो ग्राउंड मोल्डिंग में क्या होता है ना, इसमें ना बहुत कम विंड का जरूरत पड़ता है। तो ये जो टेबल मोल्डिंग में हम लोग को हाई विंड मिलता है, तो इसी वजह से जो टेबल मोल्डिंग से हम लोगों का जनरली फर्स्ट क्लास ब्रिक मिलता है, इसमें हम लोगों से फर्स्ट क्लास ब्रिक मिलता है। क्योंकि इसमें जब टेबल के ऊपर जब ब्रिक रख के उसको मोल्ड बनाना है तो उसमें तो हाई विंड लगता है, और ग्राउंड के ऊपर उसमें लो विंड लगता है, तो इसीलिए जनरली जो टेबल मोल्डिंग है इससे हम लोगों का फर्स्ट क्लास ब्रिक मिलता है। उसके बाद देखो मोल्डिंग के बाद क्या होगा, कौन सा प्रोसेस, ड्राइंग आएगा। तो ड्राइंग भी 2 टाइप्स होता है, जैसे मोल्डिंग हो गया तो हमारा 2 टाइप्स, उसके बाद आता है ड्राइंग। तो ड्राइंग भी बहुत सारा 2 टाइप्स का होता है। जो ड्राइंग जो प्रोसेस होता है तो हम बता देते हैं। जो ड्राइंग होता है, ड्राइंग, नेक्स्ट जो प्रोसेस है मेरा ड्राइंग है। ड्राइंग 2 टाइप्स होता है, एक होता है कौन कौन सा प्रोसेस है बताओ, नेचुरल, आर्टिफिशियल, ठीक है। हम्म, तो नेचुरल में जो हम लोगों को जो ब्रिक मिलता है, नेचुरल जो ड्राइंग होता है उसमें, जो नेचुरल जो हम लोगों को नेचुरल का हिसाब से जो ब्रिक को हम लोगों को प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हम लोग का 10 to 12 डेज लगता है। तो इसके लिए हम लोग को जो ड्राइंग प्रोसेस होता है नेचुरल प्रोसेस में 10 से लेके 20 डेज तक लगता है, 10 से लेके 12 डेज, 12 डेज के अंदर इसमें ड्राइंग के लिए नेचुरल ड्राइंग होता है। पर जो आर्टिफिशियल होता है ना, इसका भी 2 टाइप्स होता है, एक होता है
कौन सा होता है? एक होता है हॉट फ्लोर, और एक होता है हॉट टनल। ये तो तुम लोग को पता है, सब कुछ पता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हॉट फ्लोर जनरली हम लोग इसको यूज नहीं करते, हॉट टनल का यूज करते हैं। और हॉट टनल का हिसाब से यहाँ पे जो हम लोग का ड्राइंग प्रोसेस होता है, कितने दिन का होता है हॉट टनल लाइन? 2 से लेके 3 डेज का बीच में इसका ड्राइंग प्रोसेस हो जाता है। मतलब इसमें जो ड्राइंग, जो ब्रिक का हम लोग को ड्राइंग करना है, उसका टाइम लगता है 2 से लेके 3 डेज। और नेचुरल जो होता है इसमें 10 से लेके 12 डेज लग जाता है। और इस प्रोसेस से हम लोगों को गुड क्वालिटी ब्रिक मिलता है। इस प्रोसेस से हम लोगों को जो ब्रिक मिलता है उसका जो क्वालिटी होता है अच्छा होता है, गुड क्वालिटी ब्रिक मिलता है इस प्रोसेस में, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा ब्रिक मिलेगा? नॉर्मल जो ब्रिक होता है जिसका नॉर्मल स्ट्रेंथ का, उसमें नॉर्मल ब्रिक इससे मिल जाता है नेचुरल प्रोसेस में। गुड क्वालिटी जो ब्रिक है वो आर्टिफिशियल से हम लोग को मिलता है हॉट टनल का प्रोसेस का हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा स्टेप्स आएगा? हाँ, तो बर्निंग में क्या होता है? हाँ, तो इसके लिए हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं मशीन बर्निंग के लिए? तो ब्रिक को हम पहले बताओ कौन सा टेम्परेचर में इसको बर्निंग किया जाता है? हम्म। हाँ, 400 डिग्री में जनरल ब्रिक मिलता है, जो तुमको अच्छा क्वालिटी वाला स्ट्रेंथ वाला जो मिलना है ना, उसको हम लोग 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको बर्निंग करते हैं, जो अच्छा क्वालिटी। ठीक है। हम्म। तो इसको हम लोग जो हाई क्वालिटी वाला ब्रिक के लिए हम लोगों को 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको बर्निंग करना पड़ता है, जो अच्छा हाई क्वालिटी वाला। बर्निंग का भी बहुत सारा स्टेज होता है, होता है इनिशियल स्टेज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेज होता है, विट्रिफिकेशन स्टेज होता है। तो इनिशियल स्टेज में उसको हम लोग 400 डिग्री से लेके 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको बर्निंग करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन स्टेज। अरे होता है ऑक्सीडेशन स्टेज, उसमें 650 डिग्री से लेकर 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको बर्निंग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 900 से लेकर 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको बर्निंग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विट्रिफिकेशन स्टेज। इस स्टेज में हम लोगों को जो ग्लास लाइक इसका ब्रिक का जो स्ट्रक्चर, ब्रिक कन्वर्ट हो जाता है ग्लास लाइक स्ट्रक्चर में, जो व्हाइट व्हाइट कलर वाला में। तो बर्निंग का हम लोग जनरली जो लो क्वालिटी वाला जो ब्रिक होता है उसको हम लोग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्निंग करते हैं। जो लो क्वालिटी जो ब्रिक होता है उसको हम लोग कितना डिग्री, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका बर्निंग होता है, जिसमें हम लोग को हाई क्वालिटी वाला ब्रिक चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों का जो बर्निंग होता है 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको बर्निंग करते हैं। तो बर्निंग भी हम लोग ना दो, इसका देखो, दो स्ट्रक्चर में हम लोग करते हैं। तो कौन कौन सा होता है जो बर्निंग जो प्रोसेस होता है? एक होता है ना हम लोग को क्लैंप में करते हैं, क्लैंप नाम का एक स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है क्लैंप का। और एक होता है क्लीन, ठीक है। अरे क्लैंप और क्लीन में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताओ? हम्म। हाँ, ये भी ठीक। और बताओ। तो ये जनरली विलेज एरिया में हम लोग, जहाँ पे लेस डिमांड है, जहाँ पे लेस कंजम्पशन है, लेस एरिया है, हमारे पास लेस मानी है, तो सब जगह में क्लैम का यूज होता है। जहाँ पे हम लोग का सिटी एरिया है, जहाँ पे बहुत लार्ज एरिया जुड़ के है, जो उसको हम लोग बोलते हैं क्लीन। तो ये जो क्लीन क्लीन जो है इसका भी 2 टाइप्स होता है। कौन कौन सा टाइप्स होता है क्लीन का? एक होता है हॉफमैन क्लीन, और एक होता है बुल ट्रेंच।
देखो बुल ट्रेन जो है, बुल ट्रेन क्लैम्प जैसा ही देखने है, बस क्लैम्प का जो देख रहे हो ना पिक्चर में, उससे थोड़ा डबल गुना कर दोगे, इसके बाद डबल मतलब इसी शेप का उसका बगल में भी आरेक शेप बना हुआ है, किंबा ट्रिपल बना हुआ है, उस शेप में जनरली उसको हम लोग बोलते हैं बुल ट्रेन। और हॉफमैन क्लीन का भी हमने पिक्चर दिखाते हैं, ये देखो हॉफमैन क्लीन, उसमें ना एक चिमनी लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको ऊपर में देखोगे जहाँ पे ईंट भाटा वगैरह है, तो वहाँ पे एक चिमनी देखने मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉफमैन क्लीन। देख रहा है पिक्चर में? तो इसके लिए हम लोग को बहुत पैसा कमाने का जरूरत पड़ता है इसको बनाने के लिए। और जो बुल ट्रेंच होता है ना, अच्छा बुल ट्रेंच और हॉफमैन क्लीन, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, कोई बताओ? बुल ट्रेंच और हॉफमैन क्लीन। और क्या होता है डिफरेंस, और कोई बताओ? हम्म हाँ, तो सब तो याद है तुम लोगों को, सब तो पढ़ के ही आए हो। तो देखो हॉफमैन क्लीन जो बोले हो सब सारा कुछ सही है, तुम लोग जो बोले हो। देखो हम भी एक बार रिपीट कर देती हूँ, जो हॉफमैन क्लीन होता है जनरली 40 लाख इसमें ब्रिक मिलता है एट द वन टाइम। जब इसको हम लोग हॉट करते हैं, ब्रिक को हम लोग जब हॉट करते हैं, तो उसमें वन टाइम में हम लोग को 40 लाख ब्रिक्स मिलता है। बट बुल ट्रेंच में जो है 3 से लेके 4 लाख ही वन टाइम में मिलता है जो ब्रिक, इसको हॉट किया जाता है। तो उसके बाद इसमें जो कंज्यूम होता है, जो हॉपमैन का कंज्यूम्स लेस फ्यूल है, और इसमें मोर फ्यूल का जरूरत पड़ता है, इसमें हम लोग को मोर फ्यूल चाहिए, तो मोर फ्यूल का जरूरत पड़ता है इसके केस में। तो और एक जो होता है इसमें, जो क्वालिटी ऑफ जो ब्रिक होता है, इसका जो हाई स्ट्रेंथ ब्रिक मिलता है, इसमें जो जो क्वालिटी का जो ब्रिक मिलता है, इसमें हाई स्ट्रेंथ का हम लोगों को ब्रिक मिलता है, और इसका एवरेज स्ट्रेंथ रहता है, एवरेज स्ट्रेंथ का इसमें ब्रिक मिलता है। जो ब्रिक है वो एवरेज स्ट्रेंथ का है। तो इसका इनिशियल कॉस्ट जो होता है बहुत ज्यादा होता है, इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई हॉफमैन क्लीन के केस में, और इसका इनिशियल कॉस्ट जो होता है वेरी लेस होता है। ठीक है, उसके बाद और क्या बाकी रह गया? हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, सब सबका सब ठीक है। उस पर देखो नेक्स्ट आ जाते हैं, हमने टेस्ट में आ जाते हैं। आज ब्रेक खत्म कर देंगे, तुम लोग का मिड सेम है ना सामने, 10, 11, 12 याद है ना? तो टिम्बर रहेगा, बिल्डिंग मटेरियल से। और क्या हुआ था तुम लोग का, ये हुआ था ना, मटेरियल इंजीनियरिंग का कुछ टॉपिक हुआ था। और ब्रिक रहेगा ये वाला, और ब्रिक का मेसोनारी वाला स्ट्रक्चर का नोट अपलोड किया हुआ है, उसको तुम लोग एक बार देख लेना, सब तो पढ़ के आए हो ना, याद हो जाएगा, एक बार देख लोगे। ठीक है। हम्म हाँ, रहेगा। और হচ্ছে तुम्हारा सिक्स सिक्स नंबर रहेगा तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बता देते हैं। सिक्स तुम्हारा जो फास्ट जो होगा ना, सेक्शन 1 रहेगा, सेक्शन 1 पे 6 नंबर का मल्टीपल चॉइस रहेगा, मतलब सबका 1 मार्क्स का है। उसके बाद तुम्हारा जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। ठीक है। और सेक्शन 3 में क्या रहेगा, उसमें थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा, सबका ही 1 मार्क्स करके, फिल इन द ब्लैंक्स का भी 1 1 मार्क्स का, इसमें 7 क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन 2 में 7 रहेगा, 7 क्वेश्चन। सेक्शन 3 में भी 7 क्वेश्चन रहेगा, सबका 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे 6 7 + 7 तो 20 हो गया। ये इजी इजी क्वेश्चन रहेगा, टेंशन नहीं लेना।
तो कितना टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होता है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन टेस्ट। एब्जॉर्प्शन टेस्ट हम लोग कैसे करते बताए थे, कैसे होता है एब्जॉर्प्शन टेस्ट। देखो पिक्चर देखिए क्या लग रहा है, बताओ कोई। उसको बाद अपना जो उसका जो ओरिजिनल वेट है उसके साथ रिलेट करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। पानी में निकालने के बाद उसका कितना वेट हुआ और ड्राई में उसका कितना वेट था, उसको डिफरेंस करके हम लोग निकाल सकते हैं कितना वो एब्जॉर्ब किया है। उसका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है ना, क्रॉसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। इसको हम लोग कैसे टेस्टिंग करते हैं, क्रॉसिंग स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग ना पहले 5 ब्रिक्स को कलेक्ट करते हैं। इसमें हम लोग 5 ब्रिक्स पहले कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसका सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एयर दे देते हैं। तो 5 ब्रिक्स को हम लोग कलेक्शन करने के बाद ना उसका जो फ्रॉक एरिया है, फ्रॉक एरिया सबको पता है, फ्रॉक किसको बोलते हैं। तो फ्रॉक वाला जो एरिया है ना उसमें 1:3 का प्रोपोर्शन में हम लोग मोटर देते हैं। मोटर क्या होता है बताओ तो कोई। मोटर, मोटर में किसका मिक्सिंग रहता है, सीमेंट और सैंड की मिक्सिंग होता है। तो फ्रॉक वाले जो है, फ्रॉक वाले एरिया में हम लोग 1:3 का प्रोपोर्शन में मोटर भरते हैं। मोटर किसका होता है, सीमेंट इज टू सैंड। सीमेंट टू सैंड का। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस जो हम लोगों को जो फ्रॉक वाले एरिया में सीमेंट को हम लोग भर लिए, सीमेंट और सैंड का मिक्सिंग को, मोटर को हम लोग भर लिए। उसके बाद उस ब्रिक को हम लोग कवर कर देंगे जूट बैग का। कितना दिन का कवर करेंगे, 3 डेज। कवर द ब्रिक विथ जूट बैग, जूट बैग फॉर 3 डेज, ठीक है। तो 3 डेज में हम लोग इसको कवर करके रख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेज में क्या करेंगे, उस ब्रिक को हम लोग अनकवर करेंगे। उसके बाद उसको पानी के अंदर 24 आवर्स के लिए रख देंगे। क्या करेंगे, अनकवर, अनकवर द ब्रिक्स एंड डीप देम इन वाटर फॉर 24 आवर्स, ठीक है। कितना तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग इस ब्रिक को 24 आवर्स के बाद निकालने के बाद थोड़ा देर के लिए हम लोग इसको ड्राई करके उसके बाद ब्रिक को मशीन में डाल देते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रिक्स, ब्रिक्स पुट इनटू मशीन, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख के जैसे तुम लोग जल्दी जल्दी समझ लो। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लोड अप्लाई करते हैं। तो कितना लोड अप्लाई करते हैं, इसमें जो हम लोग अप्लाई लोड कितना, 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट, ठीक है। इसको इधर नहीं हो रहा है। इसमें हम लोग अप्लाई लोड रेट 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट का हिसाब से हम लोग मशीन का हेल्प से इसमें लोड अप्लाई करते। तो जिस लोड में हमारा जो ब्रिक में क्रैकिंग आ जाएगा, तो उस लोड का हिसाब से हम लोग इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है तो वाटर अब्जॉर्ब। और अरेक जो मेन इंपॉर्टेंट होता है ना, रैपिंग टेस्ट। रैपिंग टेस्ट किसी को कुछ आइडिया है, रैपिंग टेस्ट क्या होता है। हम्म तो रैपिंग, देखो
देखो नेक्स्ट होता है, यहाँ पर नहीं है, हम बता देते हैं, इम्पोर्टेंट है। इसको वारपेज सेट भी बोला जाता है, वारपेज टेस्ट। तो वारपेज टेस्ट में क्या होता है ना, इसमें ना एक ना ब्रिक का लकड़ी का बोलो एक ढांचा टाइप रहता है, ठीक है, ढांचा टाइप रहता है। और इसमें हम लोग जो ब्रिक है इसको सीधा हम लोग इस शेप का ऊपर से रख देते, ये मेरा ब्रिक है, तो ब्रिक को हम लोग इस ढांचा का ऊपर रख देते। और जो मेरा ब्रिक है इसमें स्ट्रेट लाइन देखेगा ना, स्ट्रेट देखेगा पूरा मेरा ब्रिक का, कोई ना कोई अंडुलेशन है ना कुछ है, पूरा स्ट्रेट है इस ढांचा के साथ। तो इसका मीनिंग मेरा जो ब्रिक है वो करेक्ट है, ये मेरा जो ब्रिक इज द करेक्ट शेप में है। और जब अरेक भी होता है, अरेक ढांचा होता है, जब सपोज मान लो ये जो इस ढांचा में मेरा जो ब्रिक हमने इसमें रखे, ठीक है, रखने के बाद जो मेरा जो ब्रिक है ना, बस इस वाले जो पोर्शन है, बताते रहो, इस वाले पोर्शन में टच हो रहा है, और ऊपर वाले में नहीं टच हो रहा है, बस एक ही पोर्शन इसका ढांचा में टच हो रहा है। इसका मीनिंग जो इसको हम लोग बोलते हैं ना कॉन्वेक्स रैपिंग, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स रैपिंग। अरे होता है ये सेमी ढांचा है, इसमें जो ब्रिक है थोड़ा अंडुलेटेड टाइप है, मतलब ये जो ब्रिक, ये जो नीचे वाले जो पोर्शन है ना इसका एक साइड जो है ना थोड़ा अंडुलेशन टाइप है, मतलब इस ढांचा में नहीं टच कर रहा है इसका एक पोर्शन, मतलब इस ब्रिक को हम लोग सीधा रखेंगे तो इसका ये वाले जो पोर्शन है इस रैपिंग वाले, मतलब ये जो ढांचा बना हुआ है इसमें टच नहीं कर रहा है, बस दोनों करना टच कर रहा है, तो इस पोर्शन को हम लोग कौन सा रैपिंग बोलेंगे, बताओ कोई, कॉनकेव रैपिंग बोला जाता है। ठीक है, मतलब इस पोर्शन में मेरा ब्रिक जो है सीधा है, इस रैपिंग को हम लोग बोलते हैं ये करेक्ट है। और जब देखेंगे मेरा जो ब्रिक का बस उसका नीचे वाले पोर्शन टच हो रहा है, जो हमारा जो ढांचा है बस वो दोनों नहीं टच कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स रैपिंग। और जब इसका बस कॉर्नर वाला एरिया बस टच कर रहा है जो ढांचा है, बस इसमें जो पूरा ब्रिक का बस कॉर्नर ही टच कर रहा है, बस मिडिल वाला पोर्शन इसमें टच नहीं हो रहा है, जो मेरा ढांचा बना हुआ है लकड़ी का, तो उसमें बस मिडिल वाले पोर्शन ब्रिक का वो टच नहीं हो रहा है, बस कॉर्नर ही टच हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव रैपिंग। ठीक है, और ये तो हो गया, बाकी तो सब तुम लोग कर लोगे। बाकी सब इजी ही टेस्ट है। साउंड नेट टेस्ट तो पता ही है तुम लोगों को, जब हम लोग उसको स्ट्रक करते हैं एक दूसरा का ब्रिक के साथ, तब उसका साउंडनेस कौन सा साउंड आना चाहिए, मेटालिक और तो रिंगिंग साउंड आना चाहिए। तो इसमें ना और कुछ बता देते हैं। हाँ, टॉलरेंस भी एक टेस्ट होता है, उसका कैसे होता है बताओ, टॉलरेंस वाला। बीच टू ब्रिक रहते हैं, उसके बाद उसको हाँ, तो और एक भी टेस्ट होता है जो बोल रहे हो, उसका नाम है टॉलरेंस टेस्ट। हाँ, लगभग हो गया है, इसीलिए हम और थोड़ा बोल दे रहे हैं ना उसको, तो हमको क्वेश्चन लेने के लिए तुम लोग को मिल जाएगा टॉपिक। और हाँ, तो उसका वो 20 नंबर सब ब्रिक लेते हैं, उसको हम लोग पूरा एक बार लेंथ बराबर उसको सजा देते हैं, और एक वो विड्थ बराबर सजा देते हैं, उसके बाद हाइट बराबर उसको कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मैक्सिमम जो टॉलरेंस आईएस कोड का हिसाब से होना चाहिए, मैक्सिमम जो टॉलरेंस वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम टॉलरेंस अकॉर्डिंग टू आईएस कोड का हिसाब से वो होता है मेरा प्लस माइनस, जब मेरा लेंथ जो मैक्सिमम टोटल लेंथ होना चाहिए प्लस माइनस 80 mm, जब हम लोग पूरा 20 नंबर ऑफ ब्रिक को
हाँ, उसके बाद उसका जो विथ होता है, ये मेरा हो गया लेंथ। लेंथ का हिसाब से, आई स्पोर्ट का हिसाब से जो मेरा मैक्सिमम जो टॉलरेंस होना चाहिए +-80 mm, और मैक्सिमम विथ उसका कितना होना चाहिए +-40 mm, और मैक्सिमम जो हाइट होता है वो होना चाहिए +-40 mm। ठीक है। और जो मेरा जो टोटल लेंथ, जो जब हम लोग 20 नंबर से ब्रिक को लाइन बराबर लेंथ अनुसार हम लोग सजाएंगे तो उसका कितना टोटल लेंथ होगा 20 × 19, क्योंकि 19 उसका लेंथ है। तो उसका हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं उसका। जब विथ बराबर उसको प्लेस करते हैं तो उसका कितना टोटल लेंथ होगा, जो विथ का जितना लेंथ है इंटू 20। विथ मेरा 9 सेंटीमीटर हुआ तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 करके, तो उसी हिसाब से टॉलरेंस भी टेस्टिंग हो जाता है। ठीक है। और तो कुछ बाकी भी नहीं रहा बस ब्रेक का। और नहीं आ रहा। हेलो, आवाज आ रहा है अभी? हम्म। तो टॉलरेंस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो मैक्सिमम हम लोग टोटल लेंथ ले लेते हैं, लेंथ बराबर हम लोग ब्रिक को सजा लेते हैं उसको। हम लोग जितना तो ब्रिक का लेंथ होता है 19 सेंटीमीटर, तो 20 ब्रिक के लिए 20 × 19 हो जाता है, तो उधर कितना लेंथ आ रहा है उससे कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद विथ बराबर हम लोग ब्रिक को प्लेस करते हैं, उसका भी हम लोग 20 के साथ उनका जो विथ का कितना डायमेंशन होता है 9 होता है, तो मल्टीप्लाई कर लोग कर लेते हैं। और मैक्सिमम जो टॉलरेंस आई स्पोर्ट का हिसाब से वो +-80 mm, लेंथ बराबर और तुम्हारा वेट बराबर होता है +-40, और हाइट बराबर +-40 mm होता है। वही है, इजी है, तुम लोग तो करे हो। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिफेक्ट वाला इम्पोर्टेंट है, इसको बता देती हूँ। तो कितना टाइप्स ऑफ डिफेक्ट होता है बताओ तो। हाँ, कितना टाइप्स ऑफ डिफेक्ट होता है बोलो। हाँ, तो नाम बताओ। हम्म। और एक भी होता है जैसे ओवर बर्निंग ब्रेक हो गया, अंडर बर्निंग ब्रेक, ये सबको भी डिफेक्ट बोला जाता है। उसके बाद ब्लोटिंग ऑफ द ब्रिक्स, ब्लैक कोर होता है, एफ्लोरेसेंस होता है, मतलब ब्रिक क्रैकिंग होता है, ब्रिक स्पेलिंग भी बोला जाता है, चाप बोलते हैं, लाइन ब्लोइंग एंड द लैमिनेशन ऑफ द ब्रिक, ये सब होता है।
देखो एफ्लोरेसेंस का क्या होता है, एफ्लोरेसेंस क्या होता है बताओ कोई। ब्रिक में, तो जब मेरे ब्रिक में जब एल्कालीज प्रेजेंट होता है तो उसके वजह से व्हाइट पैचेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। देखो यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है सबको, एफ्लोरेसेंस का एक पिक्चर दिया हुआ है। देखो उसके ऊपर छोटा छोटा व्हाइट व्हाइट वाला स्पॉट दिख रहा है। हाँ एल्कालीज प्रेजेंट रहता है जब ब्रिक में, तो उसके वजह से होता है। हाँ एक्सेस परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, उसके लिए भी होता है जब व्हाइट पैचेस देखने मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है चाप। चाप किसको बोलते हैं? चाप का पिक्चर दिखाते हैं। तो उसकी वजह से ब्रिक का शेप कैसे चेंजिंग होता है? हम्म देखो चाप्स क्या होता है, चाप्स में क्या होता है ना, जो सरफेस होता है ना ब्रिक का वो थोड़ा अंडुलेटेड टाइप होता है। इसका पिक्चर नहीं है इसमें, चाप वाला बता देंगे देते। जो इसका जो सरफेस है ना, सरफेस में थोड़ा अंडुलेटेड टाइप देखने मिलता है। जो ब्रिक जो सरफेस है वो थोड़ा अंडुलेटेड टाइप जब होता है उसको हम लोग बोलते हैं चाप। तो इसमें जनरली किसका प्रेजेंट में होता है, जब एसिड अटैक होता है हमारा जो ब्रिक होता है उसके वजह से भी उसका जो कॉर्नर वाले जो एरिया है थोड़ा अंडुलेशन शेप में देखने मिलता है। तो इसी वजह से इसका नाम है, इसका चाप है। उसके बाद अरेक होता है ब्लिस्टरिंग। तो ब्लिस्टरिंग किसको बोलते हैं? हाँ जब ब्रिक का जब सॉइलिंग होता है, सॉइलिंग मतलब क्या होता है? हाँ फूल जाता है। जो ब्रिक का जो सरफेस होता है वो थोड़ा फूला फूला वाला नजर आता है। जो इसका जो सरफेस है थोड़ा फूला फूला लगेगा देखने। जो ब्रिक है इसका जो सरफेस वाले जो एरिया है वो थोड़ा फूला फूला टाइप ऐसे जैसे देखने नहीं मिलेगा। जो शेप है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लिस्टरिंग। और एक होता है ब्लैक कोर। ब्लैक कोर किसको बोलते हैं? ये देखो यहाँ पे एक पिक्चर है ब्लैक कोर का। तो इसके वजह से भी ब्लैक और हम लोग को मिलता है। तो ये जनरली जब मेरा ब्रिक का जो अनप्रॉपर बार्निंग होता है उसकी वजह से ब्लैक और देखने मिल जाता है। तो ब्लैक स्पॉट ऑन द ब्रिक ड्यू टू द बिटुमिनस कंटेंट के वजह से इसका ब्लैक और होता है। उसके बाद आ रहा होता है रैपिंग डिफेक्ट, तो बता ही दिए हैं। जब एज ऑफ द ब्रिक का जब अंडुलेशन होता है उसका रैपिंग डिफेक्ट होता है। और एक भी होता है डिफेक्ट, इसको हम लोग रैपिंग डिफेक्ट बोलते हैं। जब उसका एज वाले पोर्शन जो होता है उसमें जब अंडुलेशन देखने मिलता है तो उसकी वजह से भी रैपिंग डिफेक्ट होता है। ठीक है ब्रिक तो लगभग कंप्लीट ही हो गया तुम लोगों का। ठीक है तुम लोग का ये सब मिड सेम में रहेगा प्रेजेंट। तो तुम लोग ब्रिक में सोनारी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, टिम्बर रहेगा और मटेरियल वाले पोर्शन रहेगा। जो मटेरियल इंजीनियरिंग का टॉपिक है ना, हम लोग को दिखाए थे कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह, वो सब रहेगा। और तुम्हारा ब्रिक का पूरा रहेगा, ब्रिक में सोनारी भी रहेगा। ठीक है ये सारा सिलेबस रहेगा। तुम लोगों को ना अभी थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह देते हैं, तुम लोग फिलअप करो। गूगल क्लासरूम में आ जाओ, उसमें देंगे क्वेश्चन। ठीक है पर सारा शेयर, फिर से शेयर करना जरूरी है। ठीक है तो सारा शेयर किया हुआ है ब्रिक का, तुम बस टॉपिक होना चाहिए ब्रिक लिख के सारा शेयर किया हुआ है एकदम स्टार्टिंग वाले क्लास में। ठीक है रोज पढ़ते हैं। तुम लोग अटेंडेंस लेकर हमको भेज देना। ठीक है वेलकम।